Hello students, now we are going to discuss force between two parallel current carrying conductors, and with the help of this topic we will define 1 ampere. This will be the international definition of ampere. So let us discuss it. हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि हमारे पास दो पैरेलल लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, लॉन्ग कंडक्टर्स हैं ये। इनको हमने एक दूसरे के पैरेलल r डिस्टेंस पे वैक्यूम में रखा हुआ। We are assuming that there are two parallel current carrying conductors kept at distance small r apart from each other, and I1 and I2 currents are flowing in this conductor, in these conductors. There are two situations. I am assuming two situations. This figure can be assumed to be figure A and this one to be the figure B. What is the difference between these two figures? All things are same except the direction of currents. सारी चीजें सेम है, इसमें करंट्स का डायरेक्शन सेम है और इसमें करंट्स का डायरेक्शन अपोजिट है। यहां भी सारी चीजें सेम। तो एक्सप्रेशन तो बिल्कुल आइडेंटिकल ही हम फाइंड करेंगे, लेकिन जो इनके बीच में फोर्स लगेगा उसको समझने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो चीजें पता होनी चाहिए। एक है कैसे हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, पहली चीज, और उसको हम बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल। इफ वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड लाइक दिस, in this way that the direction of current is represented by thumb, then the four fingers indicate the point, and at that point the direction of magnetic field is in the direction of application of the force. यानी अगर हम अपने राइट हैंड को ऐसे स्ट्रेच करें कि थंब करंट के डायरेक्शन में हो और फोर फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ हो जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो जिधर हम इससे धक्का दे सकते हैं यानी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो। बड़ा आसान है। तो सबसे पहला तो काम यही हम करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण यहां पे फाइंड कर लेते हैं। तो इसके कारण, पहले के कारण दूसरे पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या सेंस बन रहा है आप देखें। दिस इज द करंट एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे यानी ये मैग्नेटिक फील्ड होगा B1। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा B1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1? यू नो, the magnetic field due to a long current carrying conductor at a distance small r is given by mu naught upon 2 pi I1 upon, here I1 current is flowing in the first conductor. So this is the magnetic field produced by this current carrying conductor over this. यहां हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर दिया। अब जरा देखें कि इस मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, और हमने अभी अभी पढ़ाया है कि किसी भी कंडक्टर को जिसमें करंट फ्लो हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में आप रखोगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और यहां तो परपेंडिकुलर रखा गया है यानी इस पे फोर्स मैक्सिमम लगेगा। एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, force magnetic field current. You can learn this: father mother child, father force magnetic field and child, that is current. याद करने के लिए ऐसा बताया गया है ताकि आपको आसानी से, आप जो है ऐसे भी याद कर सकते हो, FBI FBI FBI। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण यहां पे प्रोड्यूस हुआ। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट ऐसे जा रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगेगा।
और ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? दूसरे कंडक्टर पे लग रहा है। किसके कारण? पहले के कारण। That's why I am writing here force on second due to first. So the magnitude of F21 will be what? You know, the formula for force is IBL sin theta. IBL sin theta. Here what is theta? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। एंड व्हाट इज द करंट? I2. व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? B1. B1 की वैल्यू प्लेस कर दीजिए। I2, व्हाट अबाउट B1? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R होल मल्टीप्लाइड बाई L। तो यहां से आप लिख सकते हो F21 अपॉन L, F21 अपॉन L is equal to mu naught upon 2 pi I1 I2 upon, this is the formula and its unit will be Newton per meter। ये पर मीटर लेंथ पे इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में ये इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका एक्सप्रेशन है। अब जरा देखते हैं कि इस पे फोर्स कैसे लगेगा। बड़े आसानी से आप इसके कारण, इस कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे तो बाहर की तरफ होगा, यानी यहां पे ये डॉट होगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स क्या लगेगा? देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हियर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी टुवर्ड द सेकंड कंडक्टर। दिस इज द फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। Force on first due to second. You can very easily find the value of this force. आप बड़े आसानी से, हालांकि आपको डायरेक्ट भी लिख लेना चाहिए, लेकिन हम यहाँ कैलकुलेट कर दे रहे हैं। F12 इसमें कितनी करंट जा रही है? I1। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? दूसरे कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड है B2। यह लेंथ ले रहे हैं, अगेन sin 90 एंड दिस विल बी I1। दूसरे वायर के कारण पहले पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जैसे आपने पहले के कारण दूसरे पे फाइंड किया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एंड दिस विल बी I2 अपॉन R L इंटू 1। सेम रिजल्ट आपको मिल गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, यहां हम कर ले रहे हैं L को इधर ला रहे हैं, F12 अपॉन L, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, द सेम फोर्स। यानी दोनों के मैग्नीट्यूड्स जो है सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल है। इसके हेल्प से हम एम्पियर की डेफिनेशन फाइंड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इस पे डिस्कस करना चाहते हैं। करंट्स दोनों वायर में किस सेंस में फ्लो कर रही है? दोनों में करंट्स सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। और जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो दोनों में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। दोनों में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। इसको हम लोग बड़े सिंपल एक्सपेरिमेंट से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप क्या करिए, दो वायर्स लीजिए ऐसे, और आप इसमें एक सेल का कनेक्शन कुछ इस तरह से करिए। What will happen? In both the wires, current will flow in the same direction. अब इसका इफेक्ट ये होता है, ये अट्रैक्शन के कारण ऐसे कोलैप्स करने की टेंडेंसी होती है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटली हम देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि करंट्स अपोजिट सेंस में फ्लो होती हैं तब क्या होगा। बड़े आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अंदर। पहले दोनों मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। पहले के कारण मैग्नेटिक फील्ड हम लिख रहे हैं तो B1 लिख रहे हैं, और दूसरे के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इसके कारण भी क्रॉस होगा, ये अंदर। ये दूसरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड है और ये पहले वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों का डायरेक्शन हमने ऐसे और ऐसे फाइंड किया। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कीजिए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो फोर्स विल बी आउटवर्ड। दिस इज द फोर्स ऑन सेकंड
ड्यू टू द फर्स्ट। यहां देखें हम, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द करंट, सो फोर्स विल बी अगेन आउटवर्ड, दिस विल बी फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। यानी जब दोनों में अपोजिट सेंस में करंट फ्लो हो रही हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने में ही एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आप यही एक्सपेरिमेंट यहां पे रिपीट कर सकते थे ऐसे। इसी एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, दो वायर्स ले रहे हैं ऐसे, कुछ यहां पे सपोर्ट लगा दीजिए और इसमें करंट हम ऐसे फ्लो कर रहे हैं। अब क्या होगा, करंट ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, क्या होता है, ये ऐसी कंडीशन बन जाती है क्योंकि रिपल्शन होगा और रिपल्शन हो करके वायर्स इस सिचुएशन में आ जाते हैं। यानी अपोजिट सेंस में जब करंट फ्लो होती है तो दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं। नाउ we will define 1 ampere. We will define 1 ampere. How 1 ampere can be defined? हम assume कर रहे हैं कि if I1 is equal to I2 is equal to 1 ampere, इन दोनों वायर्स में हमने ये मान लिया ये पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं इनफाइनाइट लेंथ के और इनके बीच में 1 मीटर का सेपरेशन है और इनमें 1 एम्पियर करंट की फ्लो। सेपरेशन बिटवीन दीज टू इज 1 मीटर। सो व्हाट विल हैपन टू F12 upon L and F21 upon L? Both are same in magnitude. So they will become mu naught upon 2 pi. Here this is mu naught upon 2 pi. 1 into 1 upon 1. That will be 1. And what is the value of mu naught? Mu naught is equal to 4 pi into 10 power minus 7. 4 pi into 10 to the power minus 7. This is 2 pi into 10 power minus 7. So 2 pi will be cancelled with this and this will be 2 into, sorry. This is actually 2 pi. Mu naught is equal to 4 pi into 10 power minus 7 and here only 2 pi. 2 pi ये 2 आएगा 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर। अब यहां आप देखें हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि वैक्यूम के अंदर अगर दो पैरेलल लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स हो जिनमें 1 एम्पियर की कांस्टेंट करंट 1 एम्पियर की कांस्टेंट करंट हम फ्लो कर रहे हैं और उनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर रखें तो उनके हर 1 मीटर लेंथ पे 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन होती है। अब ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं 1 एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट। 1 एम्पियर इज दैट करंट which when flow through two parallel long conductors kept in vacuum at 1 meter distance apart from each other, then they experience 2 into 10 to the power minus 7 Newton force on each meter of their length. एक बार और मैं समझा रहा हूं, 1 एम्पियर वो करंट होती है जो दो लंबे वायर्स जो कि 1 मीटर डिस्टेंस पे एक दूसरे के पैरेलल वैक्यूम में रखे गए हैं फ्लो कराने पे उनके हर 1 मीटर लेंथ पे 2 into 10 power minus 7 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करती है। यानी 1 एम्पियर यहां से डिफाइन हो गया। दैट्स ऑल फॉर